हेलो फ्रेंड। तो पहले की वीडियो में हमने देखा था कि पहले वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और दूसरा वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप देखिए वो वाली, तो फिर आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है देयर इज़ नो डिफेक्टिव इन ए सैम्पल ऑफ 50। मतलब कि कोई डिफेक्टिव नहीं है। जो 15 अपने पास 50 जो सैंपल है उसमें से कोई डिफेक्टिव है ही नहीं। ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी हमें जो बता रखी है वो 2% की बता रखी है। ठीक है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है, तो हमारा पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले की वीडियो में मैंने ये सारा क्लियर कर दिया था। ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, एन एन यानी सैंपल। जिस तरह पहले की वीडियो में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था। के क्या है, के नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कुछ आइटम्स है, नहीं है, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो हो गया। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.02 की, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे कि 2% इफ द ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर इन ए फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। ठीक है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने जो किया है एन के पी, इन सब का डिस्क्राइब मैंने पहले की वीडियो में कर रखा है, तो आप देख लीजिए वहाँ जाके। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है, कैलकुलेट द बायोनॉमियल्स कोफिशिएंट, फर्स्ट स्टेप का पहला वाला फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। तो वही किया यहाँ पे मैंने। एन फैक्टोरियल कितना दे रखा है, 50, तो मैंने 50 फैक्टोरियल दे दिया। के हमारे पास डिफेक्टिव कुछ भी नहीं है, 0। एन माइनस के यहाँ पे 0 है और एन 50 है, तो यहाँ पे ये कर दिया। तो 0 0 कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम काटेंगे तो इसको ये एक ही आएगा मेरे पास। ठीक है फ्रेंड, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप हम करते हैं कैलकुलेट पी के। ठीक है, पी दी पावर के। तो प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, 0.02 का दे रखा है ना, कि 2% का अपना डिफेक्टिव होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, और किसी की पावर 0 होगी तो उसका एक ही आएगा रिजल्ट। ठीक है। ये किसी फ्रेंड ने हेल्प करी थी, मेरे को भी नहीं पता था कि इसका जो भी है, फिर मैंने सर्च करके देखा तो उसका आंसर 1 ही आता है। ठीक है। कैलकुलेट, यहाँ पे हम 1 माइनस पी एन माइनस के करेंगे। ठीक है, जो पहले की स्टेप में मैंने आपको बता रखा है। तो वही होता है यहाँ पे कि 1 जो है हमें यहाँ पे दे रखा है। कोई भी आपको कोई सैंपल दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, मान लो सपोज दैट प्रोबेबिलिटी आपको 2% की दे रखी है कि 2% आपका डिफेक्टिव निकलेगा, तो सही कितना निकलेगा, 98%। सिंपल सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी में से आप 1 माइनस कर देंगे तो वही 98% आपका आ जाएगा। तो n माइनस के है और वहाँ पे 1 माइनस 0.02 करा तो देखिए 0.98 आ गया ना यहाँ पे। इसकी पावर n माइनस के, तो n कितना दे रखा था हमें, n यहाँ पे हमें 50 है और k जो है 0 है। तो 0.98 की पावर हमें यहाँ पे 50 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने बताया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम फ्रेंड कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे कैल्सी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैल्सी ओपन कर लिया। ठीक है। आप अपने कैल्सी में जब कैल्सी ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप 0.98 लिखिएगा पहले यहाँ तक, 2 बार इंटू का साइन दबाइएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, अगर मैं 10 इंटू 5 करूँगा तो 50 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई ऑड नंबर रहेगा तो वो कैसे करेंगे, वो पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है, इसी की जस्ट पहले वाली वीडियो है। तो यहाँ पे हमने 2 बार इंटू कर लिया, तो मैं इसे 10 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो 10 इंटू 5 जो लिखूँगा, तो 10 जो है उसे 9 से करूँगा, 9 बार इज इक्वल टू करूँगा, और 5 जो है उसे 4 टाइम करूँगा। ठीक है। तो 2 बार मैंने इंटू दबा के अब मैं 9 बार करूँगा, 9 बार इज इक्वल टू दबाऊँगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फिर आपको 2 बार इंटू दबाना है। ठीक है। अब 10 इंटू कितना था, 5 था, तो 5 है तो 1 कम, यानी 4 टाइम, तो 4 टाइम इज इक्वल टू दबाना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये देखिए 0.3641 यानी 42 अप्रॉक्स आपका इतना आ गया। तो इसी तरह हम साइंटिफिक यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये आ गया। अब चौथे स्टेप में हम करते क्या हैं फ्रेंड, कि कंबाइन देम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है।
तो पी एक्स बराबर पहले में मैंने के लिखा 3 दिया हुआ था, तो 3 डिफेक्टिव था, अभी 0 है यहाँ पे। तो ये पूरा फॉर्मूला जो इसका होता है इसी के बेस्ड पे है, बस इसको रट लीजिए। एन डिवाइडेड बाई के और पी के और 1 माइनस पी और एन माइनस के का प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो एन डिवाइडेड बाई के, यहाँ पे इंटू का साइन अगर कुछ नहीं लिखा रहता, और पी की पावर के और यहाँ पे 1 माइनस की है ये, तो वही किया ना, एन डिवाइडेड बाई के यानी एन फैक्टोरियल, ये जो पहला वाला था हमारा क्या आया था यहाँ पे 1 आया था ना, क्योंकि एन डिवाइडेड बाई ये जो के है ये अपने आप में ही एक फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू यहाँ की दूसरे वाले स्टेप का क्या 1 है इंटू 0.3642, तो इन सबको इंटू करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि इंटू 1 से करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों का समरी करके हमने क्या किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 डिफेक्टिव इन ए सैंपल्स ऑफ 100 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना आया 0.182 आया पहले वाले का। इस वाले का हमारा क्या आया 0.3642। तो इसी तरह ये 5 मार्क्स का था, आप देखिए 1 पेज, ये 2 पेज और तीसरा पेज एक और है, ठीक है। तो यानी 5 मार्क्स का 3 पेज का है, लेकिन जब आपको फॉर्मूला आ जाएगा ना तो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। थैंक यू।